बेबसी का अंदाजा लगाइए जब ऊंची ऊंची इमारतें आग के गोले में तब्दील हो गई। सैकड़ों लोग अपने अपने फ्लैट से आग की लपटों को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे, लेकिन नीचे उतरने का, अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर देखते ही देखते हम बात कर रहे हैं हांगकांग में हुए दिल दहला देने वाले हादसे की। वही हांगकांग जो दुनिया भर में अपने गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन बुधवार की दोपहर ये शहर चीख पुकार और सायरन की आवाजों से गूंज उठा। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब एक साथ 8 रिहायशी इमारतें जिनमें हजारों लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, वो अचानक आग की लपटों में घिर गईं। ये कोई मामूली आग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक हादसा था जिसने चंद घंटों में हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया। हांगकांग के एक रिहायशी इलाके में हुए इस हादसे ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं है, सवाल उन 44 जिंदगियों का है जो अब हमारे बीच नहीं है, और सवाल उस सिस्टम का है जिसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। वांग फुंग पोल, ये वो नाम है जो अब हांगकांग के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। ये विशाल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 ऊंचे टावर्स हैं। इन टावर्स में करीब 2000 फ्लैट्स हैं और सरकारी आंकड़ों की माने तो यहाँ 4600 से ज़्यादा लोग रहते हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:51 पर जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, अचानक आग का धुआं उठना शुरू हुआ। देखते ही आग का धुआं आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपनी बालकनी से बेबस होकर नीचे देख रहे थे, लेकिन नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। आग की भीषणता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बुझाने के लिए पूरे शहर की सारी ताकत झोंक दी गई। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने में जुटे रहे, लेकिन अफसोस आग और धुएं का गुबार इतना घना था कि हर किसी को बचाना नामुमकिन हो गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी चाओ विंग येन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका गला भी रूंधा हुआ था। उन्होंने बताया कि 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 लोग तो ऐसे थे जिन्हें अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं मिला। वो घटनास्थल पर ही दम तोड़ चुके थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे दर्दनाक पहलू ये भी है कि दूसरों की जान बचाते बचाते एक दमकल कर्मी ने खुद अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल दोपहर 3:30 पर डिपार्टमेंट का उनसे संपर्क टूट गया था। जब करीब 4 बजे उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो वो बुरी तरह झुलसी हुई हालत में मिले। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जांबाज जिंदगी की जंग हार गया। ये पूरा इलाका टाइपो रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर है। चश्मदीदों का कहना है कि आग से फैली गंध दूर दूर तक महसूस की जा रही थी। अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि भागें तो किधर भागें। इस हादसे में बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी फंसे हुए थे जो खुद से सीढ़ियां उतरने में भी असमर्थ थे। अभी भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत तो बेहद नाजुक बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आग लगी कैसे? क्या ये महज एक हादसा था या कोई बड़ी लापरवाही? जांच एजेंसियों ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि इन लोगों की इस आग में क्या भूमिका थी, लेकिन इतना तय है कि जांच का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है। एक साथ 8 इमारतों का जलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिलहाल हांगकांग मातम में डूबा है। वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा। हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही अपडेट्स आते जाएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।